नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मैं प्रवीण कुमार एक बार फिर आपको स्वागत करता हूं। आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ हम लोग आए हुए हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना क्लास 10th का ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें कि आपको प्रश्न पत्र में देखने को मिलेगा। तो कैसे इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो है F2। इसका परमाणु संख्या जो फ्लोरीन का कितना होता है, फ्लोरीन का कितना होता है, इसका परमाणु संख्या पहले लिखिए। परमाणु संख्या फ्लोरीन का कितना होता है, 9। कितना होता है, 9। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। क्या लिख लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, देखिए 2 कितना हो जाएगा, 7। कितना हो जाएगा, 2 और 7। अब इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। तो 7 इलेक्ट्रॉन है तो 2 फ्लोरीन है। कितना फ्लोरीन है, 2 फ्लोरीन। 1 फ्लोरीन 2 फ्लोरीन। देखिए 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 और 1 कितना हो गया, 7। और इधर भी देंगे हम लोग कितना इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। देखिए 2 2 4 और 2 6। आपस में बंधन के लिए इसको सबसे पहले हम लोग देखिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन पहले ये ले लेता है, इसके पास हो गया 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। और इसके पास भी कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से इसको हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, F और F के साथ बनता है तो बन जाता है क्या, F2 मॉलिक्यूल्स। क्या बन जाता है, F2 मॉलिक्यूल्स। समझ में आ गया। अगला देखिए क्या होता है, दूसरा नंबर है हमारा H2S। क्या है, H2S। तो देखिए यहाँ पर सल्फर का अगर हम बात करेंगे, परमाणु संख्या क्या है, परमाणु संख्या सल्फर का कितना होता है, 16। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 8 6। कितना हो जाएगा, 2 8 6। इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन को साझेदारी इसी तरह करेंगे, ये हो। अब ये जो इलेक्ट्रॉन कहलाता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो साझेदारी इलेक्ट्रॉन है। क्या है, साझेदारी इलेक्ट्रॉन। क्या कहलाया, साझेदारी इलेक्ट्रॉन कहलाया। कौन, जो बीच में साझेदारी करता है, जो भाग लेता है। उसी प्रकार यहाँ देखिए S है और 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन है। इसके बाह्यतम कक्षा में बताइए कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए 2 2 4 और 2 6। इसके बाह्यतम कक्षा में हाइड्रोजन के कितने होते हैं, 1 होते हैं, तो 1 1 दे दीजिए। अब देखिए किस तरह से इसका गहरा होगा, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 ये ले लिया, 2 ये ले लिया। अब कितना बच गया, देखिए इस तरह से ये आपका पूरा घेरा लगा दिया। मतलब कैसे बन गया, S H H, यहाँ 2 ठो रह गया, यहाँ इलेक्ट्रॉन रह गया, मतलब H2S बन गया। क्या बन गया, H2S बन गया। समझ में आ रहा है। तीसरा नंबर देखिए इधर देखिए, तीसरा नंबर कैसे क्या होगा, तीसरा नंबर है NH3। क्या है, NH3। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7। कितना होता है, 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, 2 5। बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गया, 5। कितने हो गया, 5 बाह्यतम कक्षा में। तो आइए इसको देखते हैं कैसे बनेंगे। तो नाइट्रोजन N, देखिए 7 दे दीजिए, 5 दे दीजिए, तो कितना है, 3 ठो है। तो हाइड्रोजन यहाँ और हाइड्रोजन यहाँ। एक हाइड्रोजन के लिए अलग अलग दे दीजिए, 1 2 3
2 5 हो गया। हाइड्रोजन के लिए एक एक दे दीजिए। देखिए 1 2 और 3। पहले देखिए हाइड्रोजन अपना अपना स्थान ले लेगा, सब अपना हाइड्रोजन अपना ले लिया। अब की कौन ले लेगा, अबर कौन ले लेगा, जो बच गया सबको तो लेना पड़ेगा। इधर से पूरा आपका ये ले गया। तो अब देखिए इसका अष्टक पूरा हो गया और ये बन गया क्या, N, यहाँ पर लोन पेयर, यहाँ H H H और बन गया क्या, NH3 बन गया। क्या बन गया, NH3। मतलब इस प्रकार से हम लोग क्या, इसका हम लोग बिंदु संरचना बना सकते हैं। एक इम्पोर्टेंट हम ले लेते हैं, यहाँ देखिए 5 नंबर का, कितना, 5 नंबर का। 5 नंबर का क्वेश्चन क्या है, देखिए CH3COOH, इसको देखिए बनाने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा तो कुछ भी नहीं है। ध्यान दीजिए, तो पहले कार्बन है, फिर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन दे दीजिए 3 ठो, क्या दे दीजिए, हाइड्रोजन। फिर देखिए कितना है, कार्बन है, फिर क्या है, ऑक्सीजन है, तो यहाँ ऑक्सीजन दे दीजिए। फिर क्या है, यहाँ भी ऑक्सीजन है, फिर यहाँ क्या है, हाइड्रोजन है। बस इसी तरह अब इसको इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करवा दीजिए। देखिए सबसे पहली बात, कार्बन का 4 होता है, 1 2 3 4। इसका कितना होता है, इसका भी इस कार्बन के लिए 1 2 3 4 हो गया। इसका लिए हाइड्रोजन के लिए इसका देखिए कितना होता है, 6 होता है, तो दे दीजिए यहाँ कितना हो गया, 1 2 2 4, इसको कर दीजिए। यहाँ देख लीजिए क्या हो गया, पहले करते जाइए, यहाँ सबको दे दीजिए 2 2 4 और यहाँ कितना हो गया, यहाँ एक इसके लिए है ना। अब आइए इसका भरते हैं, देखिए कैसे कैसे हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 हो गया। अब आइए सबसे पहले देखिए हाइड्रोजन का भर दीजिए, है ना, हाइड्रोजन का भर दीजिए। हाइड्रोजन अपना अपना ले लिया, 2 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया। इसके लिए देखिए 2 2 4 2 6 और कितना हो जाएगा, यहाँ 2 8, इसके इस कार्बन के लिए 8। चलिए यहाँ से इसका ले लेते हैं पूरा, ये हो गया। अब देखिए इसके 2 2 4 2 6 2 8 हो जाएगा। ऑक्सीजन के लिए देखिए ये हो गया 8। अब 2 2 4 2 6 और 2 8, यहाँ से देखिए इस तरह से ले लिया। अब देखिए इसके लिए 2 2 4 2 2 4 2 6 ही हो रहा है ना, 2 2 4 2 6 और 2 8 इसका हो गया। अब देखिए इसका 2 2 4 2 6 यहाँ हो गया। अब देखिए ये क्या हो गया, ये हाइड्रोजन इधर से ले लिया और ये किसका 2 2 4 2 2 4 और 2 2 4 2 6 और यहाँ इलेक्ट्रॉन 2 ठो बच गया है, ये बन गया आपका 8। क्या हो गया, 8। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का भी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना सकते हैं। धन्यवाद।